12.5% पूरी दुनिया के 185 मुल्कों के अंदर टोटल जितने एक्सीडेंट्स होते हैं 12.5% एक्सीडेंटल डेथ, उसमें 12.5% यहाँ होती है। अभी ये खुतबा शुरू हुआ, आप नमाज पढ़ के जा रहे होंगे तो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर 19 लोग कहीं मर चुके होंगे एक्सीडेंट से। 53 एक्सीडेंट हुए होंगे इसी दरमियान में, और उसमें से 19 की जानें चली गई होंगी। ये इतनी बड़ी तादाद जो यहाँ पर लगातार बीमारी के बाद सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद एक्सीडेंट से जा रही है, उसमें भी आदाद व शुमार ये फिगर्स ये बताती हैं कि 70% उसके अंदर यंग लोग होते हैं। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ब्रदरान किराम, कुरान करीम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में फरमाया, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैअन वलाकिन्न नास अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह तो इंसानों पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता, ज़्यादती नहीं करता। ये इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं। अपने ऊपर जुल्म करने की जो बहुत सी कैटेगरीज हैं, एरियाज़ हैं, उनमें से एक का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ आज, वो हैं रोड एक्सीडेंट्स। WHO की जो फिगर्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके आदाद व शुमार, उसके मुताबिक दुनिया में बीमारियों के बाद सबसे ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। सुसाइड, ख़ुदकुशी उसके बाद आती है, कत्ल उसके बाद आते हैं, और फिर बहुत सी और वजूहात हैं, वो सब बाद में आती हैं। कुरान ने कहा, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। जितनी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, तुम्हारी गलतियों की वजह से आती है। लोग कहते हैं वो अल्लाह की मर्जी, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, उसने कानून बना दिया, उसका बनाया हुआ कानून है, वाकई पत्ता भी नहीं हिलेगा उस कानून के खिलाफ। कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, नुकसान होगा। तो फरमाया कि जितनी तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं वो सब तुम्हारे अपने हाथ की कमाई होती है, तुम्हारी अपनी वजह से आती है। वयाफू अन कसीर, ये बहुत बड़ी बात है। हर गलती की सज़ा नहीं मिलती। जो बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में गलतियां वो हैं जिन्हें वो छोड़ देता है, माफ़ करता हुआ गुजर जाता है। मसलन दुनिया में ये जो बिजली गिरती है ना, यानी कुदरती आफात, पहले तो इसे समझिएगा, कुदरती जो आफात हैं, ये उस लिस्ट के अंदर, वो WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, लोगों के मरने की वजूहात, उसमें सबसे आखिर में है जो नेचुरल कैलेमिटीज़, कुदरत की तरफ से जो कहर तरह तरह के आते हैं, उससे मरने वालों की तादाद सबसे नीचे है उसके ज़रिए। तो कुदरत तो इंसान को महफूज रखती है, इंसान खुद अपने आप को हलाक करता है। वो बीमारियों से जो हलाक होते हैं वो मजबूरी नहीं होती, उसकी ओवरवेलमिंग ताकत, सिवाय इसके कि कोई बाज़ लोगों को हेरिडिटरी मौरूसी कोई बीमारी हो, उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर ज़्यादतियाँ ना करें। तो ये अपनी लाई हुई होती हैं वो भी। और फिर उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो एक्सीडेंट्स का है। कुदरत इंसान को मारती नहीं है, ये आखिरी नंबर है इसका, नेचुरल कैलेमिटीज़, कुदरती आफात, मरने वालों की तादाद में। मैं एक मिसाल रखूंगा, आपको ताज्जुब होगा। दुनिया में बिजली गिर जाती है ना, जगह जगह बिजली गिरती है, कभी कभी लोग मर जाते हैं उसमें, किसी के ऊपर गिर जाती है। जिन्होंने फिगर्स देखी नहीं, आदाद व शुमार, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते ये बिजली कितनी बार गिरती है। साल में ये बिजली जो गिरती है ज़मीन पर, वो 1 अरब 40 करोड़ बार गिरती है। इतनी जगह बिजली गिरती है, समंदरों में गिर जाएगी, पहाड़ों में गिर जाएगी, जंगलात के अंदर गिर जाएगी। इंसान महफूज रहते हैं, एक औसत अंदाज़ा है, सही फिगर्स तो उसकी कभी किसी को मालूम नहीं हो सकी, अंदाजे लगाए गए। एक औसत अंदाजा है 10,000 लोग मरते हैं हर साल। बिजली गिरती है 1 अरब 40 करोड़ मरतबा। ये औसत बना 1,40,000 दफ़ा जब बिजली गिरती है तो एक आदमी मरता है। वो बिजली का गिरना ज़रूरी होता है ज़मीन पर। ज़मीन पर खेतियाँ उसी से पकती हैं, उसमें खाद होती है,
तो वो ज़रूरी होता है, लेकिन उससे मरने वालों की तादाद, उसमें भी बाज़ दफ़ा एहतियात कर सकते हैं, कुछ गलतियां इंसानों की होती हैं। 1,40,000 पर एक। कुदरत इंसान को महफूज रखना चाहती, उसकी ज़रूरत के लिए होता है, उसमें से चंद की जान चली जाती है। उनकी जान ऐसे ही जानी थी, ठीक है, चली गई। 1,40,000 में से एक बिजली गिरने वाले। ये अपने ऊपर खुद जो ज्यादती कर बैठते हैं इन एक्सीडेंट्स के अंदर। दुनिया भर के अंदर जो एक्सीडेंट से मरने वालों की तादाद 13,50,000 मैंने फिगर देखी, ये 2022 की है, और हर साल ये तादाद बढ़ रही है। 13,50,000 या 13.5 लाख लोग दुनिया से चले जाते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से, रोड एक्सीडेंट। उसमें परसेंटेज औसत में हिंदुस्तान, इंडिया सबसे ऊपर है दुनिया के सारे मुल्कों में। यहां पर 4,61,000 से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। 1,68,000 से ज्यादा लोग हर साल मर जाते हैं उसमें से, बाकी जख्मी होते हैं। कोई बहुत सीरियस हो, कोई ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए लेकिन जिंदा हैं। मरने वालों की तादाद है 1,68,500 के करीब। ये औसत है 12.5%। पूरी दुनिया में जितने एक्सीडेंट होते हैं उनका 12.5%। कुरान कहता है कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, जमीन पर चल फिर कर देखो ये मुजरिमों का अंजाम क्या होता है। ये जुर्म है, इसलिए कि वो लोगों की इसमें से बड़े तादाद में जो एक्सीडेंट होते हैं अपनी लापरवाही से होते हैं, चाहे अपने आप को हलाक करें चाहे दूसरों को कर दें। बाज़ औक़ात गुनाह है और जुर्म भी है। तो ये सारे जराइम के लिए कहता है। उनमें से ये भी है, कहता जरा घूम फिर कर देखो जमीन में मुजरिमों का अंजाम क्या हुआ। तो अब तो घूमने फिरने के लिए, पहले तो निकलने के लिए दुनिया घूमना बड़ा मुश्किल काम था जब कुरान ने कहा था। अब तो अपनी मेज पर बैठकर दुनिया घूमाते हैं। तो ये दुनिया घूमने की बात है। ये फिगर्स जो हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 12.5% पूरी दुनिया के जो एक्सीडेंट से मरते हैं, 12.5% यहाँ मरते हैं। पूरी दुनिया में जितने एक्सीडेंट होते हैं उसका 6% यहाँ होते हैं। अब जरा देखिए 6%, ये भी बहुत बड़ी तादाद है। क्यों बड़ी है? इसलिए बड़ी है तो 185 मुल्कों की फिगर्स में से ये इसलिए बहुत बड़ी है कि दुनिया में जितनी व्हीकल्स हैं, जितनी गाड़ियां, उसकी 1% है, हिंदुस्तान में 1%। बाहर हर एक के पास गाड़ी होती है, यहाँ बड़ी तादाद जो है वो गाँव में रहती हैं और बहुत से लोगों के पास, बहुत गरीब हैं लोग। 1% व्हीकल्स, ये गाड़ियाँ, बाकी दुनिया की तादाद के मुकाबले में, बाकी दुनिया की तादाद के मुकाबले में 6% एक्सीडेंट्स, बाकी दुनिया की तादाद के मुकाबले में 12.5% मौतें एक्सीडेंट से। अच्छा, मौतें भी 6% होती। तो इसका मतलब ये कि वो एक्सीडेंट वहां पर होते भी हैं जो गिने गए, वो इतने सीरियस नहीं होते, यहां ज्यादा सीरियस होते हैं। कुछ एक्सीडेंट की सीरियसनेस चलाने वालों की लापरवाहियां, ड्राइव करने वालों की, और कुछ बहरहाल उसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज का भी उसके अंदर हिस्सा होगा कि बाकी दूसरी जगहों पे जितनी जल्दी मिल जाती हैं, जितनी अच्छी होती हैं, इतनी यहां पर हर जगह नहीं होती। तो 12.5% पूरी दुनिया के 185 मुल्कों के अंदर टोटल जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, 12.5% एक्सीडेंटल डेथ, उसमें 12.5% यहां होती है। अब ये खुतबा शुरू हुआ, आप नमाज पढ़ के जा रहे होंगे तो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर 19 लोग कहीं मर चुके होंगे एक्सीडेंट से। 53 एक्सीडेंट हुए होंगे इसी दरमियान में, और उसमें से 19 की जानें चली गई होंगी। ये इतनी बड़ी तादाद जो यहां पर लगातार बीमारी के बाद सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद एक्सीडेंट से जा रही है, उसमें भी आदाद व शुमार ये फिगर्स ये बताती हैं कि 70% उसके अंदर यंग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं और यंग लोग होते हैं। यानी ये लापरवाही, रेकलेस ड्राइविंग, चाहे उसकी वजह से दूसरे मर जाए, चाहे वो खुद खत्म हो जाए, और चाहे जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाए कोई, वो खुद या दूसरे। तो इसमें 70% जो है वो यंग होते हैं, जवान और बच्चे। तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत क्या? आपके घरों में भी बच्चे हैं ना, कुछ नहीं मालूम कि कब किसके साथ क्या हो जाए। आदत पड़ी हुई है, देख रहे हैं, अफसोस कर लेते हैं, किसी जगह कोई खबर सुनते हैं तो ये इतनी बड़ी परसेंटेज। असल बात तो ये है कि वो जिनके दिलों में रहमत हो, जिनके दिलों में इंसानियत का दर्द हो, हर जगह दुख होना चाहिए कि ये इंसान मर रहे हैं।
अच्छा, यहीं तक कर लीजिए, हर जगह का दुख नहीं होता, खाली खबर हो जाती है। अपने बच्चे के बारे में सोचिए, क्या उसमें आप भी कुछ रोल प्ले कर सकते हैं उसको बचाने में? कर सकते हैं, जितना करना चाहिए नहीं करते। यानी सिर्फ बात बच्चों की नहीं है। और बच्चे तो इन जनरल, सच्ची बात यह है कि खुद गर्ज होते हैं। वालिदैन ने कि कैसे माँ ने उनको पाला, कितनी तकलीफें उठाकर पाला, कैसे वालिद ने सहारा दिया, कैसे उनको घर वालों ने सहारा दिया, तो वो बड़े हुए। बड़े होने के बाद उनकी डिमांड होती है, हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे तो पढ़ने भी नहीं जाएंगे। बड़े होने के बाद फिर वो खुशामद नहीं करते तो हुक्म देते हैं। वो कहते हैं हमारी अपनी जिंदगी जैसे दिल चाहेगा जिएंगे हम। कुरान कहता है कि वालिदैन के साथ में मैंने देखे मंजर, आपने भी देखे होंगे। एक साहिबा दिल्ली में, उन्होंने एक बच्ची को बुलाया मुझसे मिलवाने के लिए कि हमारे लड़के की इससे शादी हो रही है, आप थोड़ी देर, इससे रिश्ता तय हुआ है, आप इससे जरा सी कुछ बातें कर लीजिए। अब वो बड़े, चूंकि मैं बुलाया था किसी को, तो बड़े अदब से बैठी थी, वो बहुत अदब से सुन रही थी, कुछ चीजें बताई। लड़के का बार बार फोन आ रहा था, कोई बर्थडे थी वो उसमें था कि तो आई क्यों नहीं अभी तक। अब लड़के की वालदा ने बुलाया था, थोड़ी देर हो गई, उनका हम खुद पहुंचाते हैं। मैं ही ड्राइव करके लेके गया दोनों को कि मैं पहुंचा देता हूं जहां वो कह रहा है, आप जल्दी कर लीजिए। पूरी भीड़ में जहां पर वो बर्थडे था, सबके सामने उन्होंने डांटना जो शुरू किया है वालदा को, सबके सामने, उस लड़की के सामने ही नहीं, बाकी सबके सामने। और फिर कहा अच्छा घर आके समझूंगा। अब उसकी तो ये तमन्ना कि इसकी जिंदगी अच्छी हो जाए, कुछ इसकी माँ की तमन्ना ये कि बच्ची को कुछ समझाएं, कुछ हिदायतें कर दें, कुछ नसीहतें कर दें, ये उसकी कुछ तड़प है, कुछ तमन्ना है। और वहां सबके सामने मेरी मौजूदगी के अंदर बहुत बुरी तरह झिड़का झाड़ा सब, और कहा अब घर आके समझूंगा। क्या किया होगा घर आके मुझे नहीं मालूम। बहुत सी चीजें हम देखते रहते हैं जगह जगह। तो बच्चों की नहीं भाई, ऐसा नहीं है, सब बच्चे ऐसे नहीं होते कि वालिदैन के साथ ऐसा करें सबके सामने। लेकिन क्या ये एहसास होता है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? मैं खाली ड्राइविंग की बात करूं, सब जगह को छोड़ दीजिए। वैसे तो वालिदैन के साथ भाई हम इनका बड़े होकर बड़ा ख्याल रखेंगे, मैं फर्मा बरदारों की बात कर रहा हूं। इनको खाने पहनने की कमी नहीं होने देंगे, ओल्ड एज होम में नहीं डालेंगे। अरे ओल्ड एज होम में भी खाना और पहनना मिल जाता है, कुछ और चाहिए, खाली इतना नहीं चाहिए। वहां दाखिल हो जाए, खाना कपड़ा वहां मिलता है, और लोग लेके आते हैं बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें, उनको इससे कुछ ज्यादा चाहिए। उसका कभी ख्याल आता है किसी को? नहीं, हम इनको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, अपने घर में रखेंगे। कुरान कहता है कि अल्लाह के बाद पहला नंबर एहतराम के अंदर, ख्याल रखने के अंदर वालिदैन का, अल्लाह के इताअत के बाद। तफसीलात है, मैं आयत नहीं पढ़ रहा वक्त की वजह से, कि तुम्हारे माँ ने कितने दिनों तक वफिसालू फी आमैन भी दूध पिलाया, कब तक छूटा। कहा कि वो शिर्क मत करना, ये तो पहली बात है। उसके बाद दूसरा नंबर जो कहा फौरन, उनका वालिदैन के साथ अच्छा सलूक। अच्छा सलूक जो है उसकी एक जगह मामूली सी एक तफसील भी बता दी। उनका जब तुम में से, इनमें से किसी को पाओ बुढ़ापे तक पहुंच गए हैं, तो उस वक्त अगर कोई एक या दोनों, तो फिर उनकी किसी बात पे उफ नहीं निकलना चाहिए मुंह से। उफ ये नहीं निकले, झुझलाना नहीं। वला तनहरुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, बहुत नरमी से बात करना। तुम छोटे थे, एक बात को 10 बार कहे चले जा रहे, तुम्हें तो नहीं झिड़का उन्होंने। हंसकर खामोशी से बार बार उसी एक बात का जवाब देते चले गए थे। वो बच्चा है, और जरा 3 दफा कह दें, बुढ़ापे के अंदर हो जाता है ऐसा। जरा 3 दफा एक बात को कह दें कि अरे सुन तो लिया भाई, कितनी दफा कहेंगे। तो कहा उफ नहीं निकलना चाहिए मुंह से, तो ये उनका हक है। फिर उनकी मोहब्बतें, जितनी मोहब्बतें उन्होंने तुम्हें दी, बड़े होने के बाद उनके अरमान हैं बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, न मालूम कितने अरमान हैं, और बढ़ जाए और आगे चला जाए, बड़े खुश होते हैं। बच्चे हाथ उठा सकते हैं कि हमारे क्या अरमान है वालिदैन के लिए, कि कितने खुश रहें, कि कितनी खुशियां उन्हें मिले। ये जहन में ख्याल आता है, उसकी कोई प्लानिंग होती है? खाली इतनी सी बात की, तुम्हारी लापरवाही की वजह से, तुम्हारी इस चीज की वजह से कि मैं बड़ा स्मार्ट नजर आऊं, मेरे
दोस्त देखें कि मैं क्या करता हूं, कैसे बाइक चलाता हूं, कैसे गाड़ी चलाता हूं। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें तकलीफ, तुम्हें चोट लग जाएगी तो उन पर क्या गुजरेगी, उसका एहसास तुम्हें नहीं आता। अगर इसका ख्याल होता कि हमारे अरमान उनके लिए क्या है, तब आता ख्याल। ये तो होता ही नहीं एहसास। और अगर वो एक्सीडेंट में खत्म हो गए तो कैसे सिसक सिसक कर पूरी जिंदगी वो मर मर कर जिएंगे, इसका एहसास नहीं होता, इसका ख्याल नहीं आता। बाज़ मौक़ों पर होता क्या है, जो ये भी मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मुख्तलिफ वजूहात जो रोड एक्सीडेंट्स की होती हैं, उसके अंदर पहली तो यही है कि ओवर स्पीड, तेज रफ्तारी। दूसरी है केयरलेस ड्राइविंग, सही लेन पर नहीं चला रहे, चाहे लहरा कर इधर से उधर ले आए, उधर से उधर ले आए लेन्स के अंदर, और हेलमेट नहीं लगाया। ड्रंक ड्राइविंग, नशा तो बड़ी तादाद करती है नौजवानों के अंदर, नशे की हालत में ड्राइविंग, चाहे वो बाइक्स हों और चाहे वो गाड़ियां हों और दूसरी 4 व्हीलर्स हों। फिर बेल्ट नहीं लगाना या हेलमेट नहीं लगाना। और एक चीज ये भी है कि गाड़ी की मेंटेनेंस का ख्याल रखना। ये इतने कॉज बताए जाते हैं, रीजन जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं और जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अपनी जिंदगी से और ज्यादा किसी को मार आए और भाग लिए, फिर भागना तो जरूरी होता है। माहौल ऐसा है कि पब्लिक कानून अपने हाथ में ले लेती है, इसलिए भाग आए, ठीक है, ये तो एक कंडोलेबल है। लेकिन कभी उनने जो भागकर किसी को मारकर भाग आए, कम से कम 3 केस मैं जानता हूं, आप भी कुछ जानते होंगे, जो कभी तस्करा करते हैं, बताते हैं ये ऐसा हो गया था, बस कैसे बचकर निकल आए, या वालिदैन ने बचा लिया अपने असरात की वजह से, और वहां पर किसी की जान गई। ठीक है, किसी वजह से, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो बड़ा, देखिए बड़ी खैर हो गई, बड़ा अल्लाह का शुक्र, कैसे बच गए, ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा कर लो, तुम बच गए। इससे अलग हटकर वहां से भाग आए, ये भी जो है कंडोन किया जा सकता है कि भाग आए इसलिए कि वहां मौके के ऊपर रुकना जो है वो खतरनाक होता है। इससे अलग हटकर क्या उन्होंने कभी ये सोचा, ये जहन के अंदर मेरा बच्चा बच गया या मैं बचकर आ गया, कभी ये सोचा कि उसके घर वालों पे क्या गुजर रही होगी, तड़प ये हुई कभी दिल में, अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया, मेरा बच्चा बच गया, जो मरा उसके घर वालों पे क्या गुजर रही होगी, ये कभी ख्याल आया? सारी खुदगर्जियां हैं, सिर्फ एहसास ही होता, पता लगाने की आड़ से कोशिश करते, ये सामने नहीं आते कि हमसे हो गया था एक्सीडेंट। अगर पता चल जाता तो कुछ उसको देखते कि उनके आंसू पोंछते, कुछ उनकी मदद की कोशिश करते, ख्याल ही नहीं है बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र मैं बच गया, ये शुक्र है, अल्लाह के यहां जूते पड़ेंगे, ये तो तुम्हारी इस खुदगर्जी के हो गया। हो सकता बहुत बड़ा उसके अंदर ज्यादा बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि तुम्हारी लापरवाही से हुआ, ये भी हो सकता है उसकी गलती से हुआ, जिस वजह से भी हुआ। एक इंसान की जान गई, उसका दुख नहीं है, तो उसकी तलाश करके उसके घर वालों के आंसू पोंछें, तो ये तो सेंसिटिविटीज हो गई, ये तो लोगों के सोचने का अंदाज बन गया। और ये बहुत से मौकों पे मैंने बताया, खाली जुर्म नहीं है, ये गुनाह भी है। अपने आप को लापरवाही की वजह से हलाकत में डालना जिंदगी का एक मकसद है, किसी मकसद से तुम्हें यहां पर मौजूद किया गया है, अपना मकसद खुद तय नहीं करेंगे, उसके अंडर में रहते हुए लोग अपने मकसद भी तय करते हैं। ये 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक तो वो जिसके अंदर हमारी गलती थी, ड्राइव करने वाले की गलती थी, एक्सीडेंट हो गया, उसमें इसकी भी 2 किस्में, उस एक्सीडेंट से नुकसान हुआ, जान गई, इसमें भी मकसद के एतबार से 2 कैटेगरीज हैं। एक तो वो जिनका मकसद यही दुनिया में कुछ था, अपना IAS नहीं बन पाए, खत्म हो गए, एग्जाम कोई पास नहीं कर पाए, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाए, खत्म हो गए, तो वो मकसद भी दुनिया का खत्म हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो खत्म हो गए। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी मकसद के एतबार से। मकसद ये है कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा, मकसद ये है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी परवरिश करना है, मकसद ये है कि कुछ और लोग परेशान हैं जिनका सहारा मैं ही हूं,
उनका क्या होगा? तो फिर तुमने अगर अपनी लापरवाही से जान दे दी तो फिर ये गुनाह है। असल में तो वो भी गुनाह था। ये खाली एक एक्सीडेंट नहीं है, ये खाली एक जुर्म नहीं है, वो भी गुनाह है। लेकिन ये ज्यादा बड़ा गुनाह है कि इसका ख्याल जहां पर ये कंडीशन हो और तुम्हारी लापरवाही की वजह से उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, मालूम नहीं किस किस की। ये तो एक कैटेगरी की दो किस्में थी। दूसरी वो कि जहां अपनी गलती नहीं थी, अचानक कोई आ गया सामने और बिल्कुल ठीक जा रहे थे, गलती किसी दूसरे की थी, बाद औक़ात कोई गलती किसी की नहीं थी, फिर भी हो जाता है कुछ। ऐसे केस के अंदर भी मैंने बताया कि कम से कम इतना तो इंसानी हमदर्दी ख्याल रखें कि बात को कोशिश करें उसके बारे में कुछ सोचने की और उसका कुछ सहारा बनने की। अगर वो मालूम नहीं कितने लोग उसकी वजह से बेसहारा हो गए होंगे। वहां पर एक मकसद और है, यहां दुनिया तक का नहीं हो मकसद, जिसका हुसूल, जिसका अचीवमेंट यहां से जाने के बाद होगा। ये तो ईमान ये है ना, इस्लाम तो ये कहता है कि असल मकसद तो बाद की जिंदगी का है, यहाँ के छोटे छोटे मकसद हैं जो तुम बनाते हो उद्देश्य। तो लक्ष्य वहां, और वहां के लिए कुछ करना था। जब वहां के लिए कुछ करना था और तुमने अपनी लापरवाही से अपने आप को खत्म कर लिया तो फिर ये गुनाह है, तुम्हारी वजह से हुआ ये, और तुमने सोचा नहीं कि इतनी मामूली सी बात थी। मैंने कुछ आपको फिगर्स दी, कुछ बातें सामने रखी। सरकार हर साल रोड सेफ्टी वीक मनाती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जनवरी में एक हफ्ता होता है, मुझे याद नहीं तारीख, शायद 11 जनवरी से होता है। एक्सीडेंट हर साल बढ़ते जा रहे हैं। सरकार दिलों को तो नहीं बदल सकती, हालांकि बहुत गाइडेंस होती है उसमें, बहुत सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बहुत सी हिदायत होती हैं उस रोड सेफ्टी वीक में। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि बस उन दिनों में खड़े हो गए कुछ कांस्टेबल या पुलिस वाले और उन्होंने उगाही शुरू कर दी या केस बुक करना शुरू कर दिए। रोड सेफ्टी वीक था, हमने सेफ रखा। उसके बाद फिर वो भी उसी जगह आ जाते हैं। अब रोड सेफ्टी वीक है तो फिर सेफ्टी वीक का कुछ असरात तुम्हारे ऊपर भी तो बाकी रहते हैं ना, वहां बाकी रहते हैं ना इन पर कोई बाकी रहते हैं। इनका तो ये हिसाब होता ही है कि जरा बचकर जाना है, कहीं खड़े हुए तो नहीं किसी जगह। केयरलेस ड्राइविंग आपने देखा यहां आपके शहर के अंदर डिवाइडर लगा हुआ है, ये मालूम नहीं है, तमीज होना तो अलग बात है। रॉन्ग साइड आने पे, रॉन्ग साइड पर जब कोई आता है तो उसका रूल ये है कि अपने राइट में चलाते हैं, ये रूल है। दिल्ली में भी कभी कभी मजबूरी में करीब से करना है, कुछ लोग रॉन्ग साइड जाते हैं। जब रॉन्ग साइड जाते हैं तो अपने राइट पे देखते हुए जाते हैं, उधर से गाड़ी आ रही है, हल्के रखते बचते बचते फिर वो जिधर मुड़ना है उधर मुड़ गए। यहां जाते हैं लेफ्ट से फर्राटे से जाते हैं, कोई आए तो उनका है हटा नहीं है। पता नहीं कितने, 2-3 तो मेरे बच गए एक्सीडेंट्स, एहसास नहीं था कि यहां कोई सामने भी आ जाएगा, और मालूम नहीं कितनों के कितने बचे होंगे, कुछ हो भी गए होंगे। तो ये रॉन्ग साइड मालूम, इल्म भी नहीं है, और गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कराती कि खड़ा कर दें कि 2-4 हज़ार नहीं 10,000 रुपए फाइन होगा, फिर कोई किसी कीमत के ऊपर नहीं निकलेगा। तो उसका अपना एक रूल है, पता ही नहीं, मालूम नहीं है। बस उन्होंने सीख लिया, एक्सीलेटर चलाना सीख लिया और घुमाकर निकालना सीख लिया, उनका ड्राइवर हो गए। वो डिसेंसी जो सिखाई जाती थी, हमें सिखाया जाता था, बड़ों ने सिखाया था, दूसरे गाड़ी चलाने वालों ने सिखाया था, पार्किंग कैसे करोगे। दूसरों ने, घर के बाहर के लोगों ने, रॉन्ग पार्किंग ठीक करो, इसे ऐसे पार्किंग होगी, किसी के ऊपर छींटे नहीं आए अगर बारिश है तो। वहां तुम्हें ख्याल रखना है, औरतें जा रही हो, बूढ़े जा रहे हो, बच्चे जा रहे हो, 3 कैटेगरी जा रही हो, गाड़ी रोकना है। निकल जाए, घबराते हैं, वो निकल जाए फिर चले जाओ। तुम्हें कोई ऐसा नहीं बड़ा लंबा चौड़ा फर्क पड़ जाएगा कि तुम ही सबसे आगे निकल जाओ, वो खड़े इंतजार करते रह जाए या लपेट में आ जाए कभी। ये अब नहीं सिखाया जाता, अब तो ये सिखा दिया जाता है, कोई बड़ा निकल कर सिखा देता है कि कैसे बैलेंस करते हैं। वो बैलेंसिंग करते हुए जा रहे हैं, इसे बैलेंसिंग कहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और उसकी वजह से कभी अपने आप को हलाक कर लेते हैं, कभी दूसरों को कर देते हैं हलाक। सरकार के बारे में बता रहा था, ये होता है, कोई रिजल्ट्स नहीं निकलते। हर साल एक्सीडेंट्स की दर बढ़ती चली जा रही है। एक तंजीम है कोलकाता में, मतलब ज़्यादातर उनका वही है, वैसे तो ऑल इंडिया होते, लेकिन असल उनकी प्रेजेंस कोलकाता में ही है। इस तंजीम को एक सौरभ सरकार साहब चलाते हैं, महाचार्य सौरभ सरकार, कर्म योग नाम है उसका। उन्होंने एक दफ़ा रोड सेफ्टी के लिए कुछ प्लान बनाया, अथॉरिटी से बात की, उनकी समझ में आ गया, वो सब इन्वॉल्व हो गए कि हम कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट तो करने को यहां भी तैयार हैं, आप कोई प्लान बनाए, लेकिन वो प्लान ऐसा हो कि उसको इनकॉर्पोरेट कर सके, वो चल सके, वो
पूरा कलकत्ता जो है वो उसमें शामिल हो गया उनके प्लान में। स्कूलों के बच्चे निकल कर क्या क्या उन्होंने किया, वो काफ़ी दिन वो रोड सेफ्टी के उनका जो प्लान था वो उनकी मदद से अथॉरिटीज़ की बहुत अच्छा चलता रहा। तो फिर ऐसी तंजीमें निकल कर आए, उनसे दूसरे सीखें, हम उनके साथ मिलकर कुछ करें, कैपिटल में करें, दिल्ली में करें, वो करें, खुद करें। सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, सारी इंटेंशन तो नहीं होती, हम देखते हैं। उसके बाद फिर वो उसी जगह आ जाते हैं। लोगों की जहनियत बदलती है, कैसे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं जब निकलते हैं कुछ कहने के लिए, तो वो भी ख्याल रखते हैं उन्होंने कैसे किया था, उस तरह की तहरीक चलाने की जरूरत है। करेंगे कांटेक्ट उनसे, किया है बल्कि कि कैपिटल में हो, कम से कम वहां से शुरू, जहां एक्सीडेंट्स हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होते हैं। मेरे भाई ने एक दफा बताया, बाहर के वो आए हुए थे, उनके गेस्ट जापान से, उनकी कंपनी के जा रहे थे दिल्ली में, तो उसकी आंखें फटी हुई थी, शायद पहली मर्तबा दिल्ली आया था। वो बार बार उसकी आंखें फटी हुई थी जब वो गाड़ी जा रही थी निकलती हुई, और या दूसरी गाड़ियों को देख रहा था। तो कहने लगे इंडियंस आर वंडरफुल पीपल, मतलब बड़े शानदार लोग हैं भाई, बड़े एक्सपर्ट। चाहे जिस वक्त चाहे जिधर से निकल आता है और एक्सीडेंट नहीं हो रहे। अब तक तो 150 एक्सीडेंट हो जाने चाहिए थे यहां से वहां तक पहुंचने में, तो उसके सामने कोई नहीं हुआ। उसने बड़ी तारीफ से कहा दिल्ली में सबसे ज्यादा होते। मैंने यूरोप में देखा, आप में से कुछ ने देखा होगा, आप में से बहुत सौ ने देखा होगा मिडिल ईस्ट में। हमने मिडिल ईस्ट में देखा कि सड़क क्रॉस करनी है, निकल जाइए, चाहे जितने गाड़ी आ रही हैं वो रोकेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि बिल्कुल आपसे छू भी जाए गाड़ी आकर, चाहे जितनी तेज आ रही हो, दूर से देखेंगे किनारे कोई है, वहीं से स्पीड कम करेंगे। ये हाथ देने की जरूरत नहीं कि मैं निकल रहा हूं। पहली मर्तबा जो हम गए थे, उम्रे पर गए थे, वो पहली विजिट थी मिडिल ईस्ट में हमारी, हज पर गए थे 1988 में। अब खड़े हुए थे किनारे, गाड़ियां जा रही थी बड़ी तेज, वहां के हमारे बुजुर्ग थे साथ में, वो हंसे, कहने लगे कि यहां तुम्हें बचने की जरूरत नहीं, वो बचाएंगे, चलो। और जैसे ही हम आगे बढ़े गाड़ियां रुकनी शुरू हो गई। फिर ये हुआ एक जगह के हम खड़े इंतजार कर रहे थे, अभी भी डर लग रहा था कि तेज आ रही है, रोकेगी कैसे। उसने आके रोकी थोड़ी दूर पहले और दांत पीस के कह रहे जाते क्यों नहीं, निकलो निकलो। और कोई वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, कोई निशान नहीं, वो रोक कर कह रहा है निकलो, निकलते क्यों नहीं यहां खड़े हो, अब मैं रोके खड़ा हूं। तो या तो ये कल्चर हो, ये माहौल हो, लोगों के अंदर इंसानी जान का इतना एहतराम हो, और वो एहतराम पैदा होता है पेनल्टीज से, वरना इंसानों के अंदर तो खुदगर्जी ही होती है। वो इतनी हैवी पेनल्टी है, उनकी गाड़ी से ज्यादा, कीमत से ज्यादा तो लग जाएगी, जो हर एक दे भी नहीं पाएगा, तो उनको बचाना ही होता है कीमत पर। या इतनी हैवी पेनल्टीज हो, या लोगों के अंदर इंसानी जान का एहतराम आए, वरना फिर सिर्फ ऐसे ही अभी इन हालात के अंदर तो वही मुमकिन है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, जैसे उन्होंने तहरीक चलाई थी वैसी तहरीकें चलें जिसके रिजल्ट आए थे। और उस तहरीक का यह हिस्सा हो कि हम बच्चों को बताएं कि तुम अगर गुजर गए तो तुम्हारे माँ बाप जिंदगी भर कैसे मर मर कर जिएंगे, हो सकता है कि जी भी ना पाएं, फौरन खत्म हो जाएं। इसलिए कि तुम चाहे इतना सा बस एहसास कर लेना, बाकी तो पूरी वो मोहब्बतें तुम नहीं दे सकते जो वो देते रहे, जिन्होंने जिंदगी भर तुम्हें दी है। इसलिए कि नौजवान ही ज्यादा इसमें शामिल होते हैं, इसलिए उनके ज्यादा सोचने की जरूरत है, सोचने की बड़ों को भी जरूरत है कि आपने कैसी छूटें दे रखी, क्यों नहीं ये चीजें कोच करते रहते, और क्यों नहीं ये बातें उनके जहन के अंदर बार बार डालते रहते। एक आध दफा किसी ने कह दिया तो खाली आपने कह दिया कि देखो आइंदा मत करना, वो खाली आइंदा मत करना से काम नहीं चलता। उन्हें वो दर्द बताइए कि क्या होगा, शायद उससे कुछ कमी आ जाए। ये कंपैशन की बात है, ये रहमत की बात है। खुद बचें, दूसरों को बचाएं, जियो और जी ले दो। अल्लाह इसकी समझ अता फरमाए सबको। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुल।